नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? कल से एक सवाल मेरे पास 3 से 4 बार पूछा जा चुका है और उस सवाल का आंसर भी जो है वो मैं देने की काफ़ी कोशिश करता हूं, बट कभी कभी सोचता हूं कि यार ज़रूरत नहीं है इस सवाल के जवाब को देने की। बट जब बार बार वो सवाल जब आता है तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सबके मन में इस तरह की परेशानियां, इस तरह की दिक्कतें या इस तरह के थॉट्स हो सकते हैं। इसीलिए मुझे लगा कि आप सभी को इस सवाल का जवाब यहीं पर आकर के देना चाहिए। सवाल मेरे पास बड़ा सिंपल आया था कि सर क्या आप भी नए साल को सेलिब्रेट करते हैं, इस नए साल को मनाते हैं? बिकॉज ये हमारे शास्त्रों के अनुसार या धर्म के अनुसार नया साल नहीं है और इस साल को मुझे नहीं लगता कि मनाना चाहिए। जब इस तरह का स्टेटमेंट आता है तो बड़ा आश्चर्य महसूस होता है, बड़ी इस तरह की भावनाएं आती है कि यार कोई कैसे, क्यों और इस तरह की बातें सोच सकता है, और क्या वाकई में हम उस दौर में हैं कि हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए। मैंने एक बड़ा सिंपल सा सवाल इसके रिप्लाई में पूछा था, जिन सज्जन ने मुझे सवाल पूछा उन्हीं से कि कल की तारीख आप क्या लिखेंगे। तब उन्होंने कहा था कि 1 जनवरी 2023। मैंने कहा क्यों आप 2023 और 1 जनवरी को फॉलो क्यों कर रहे हैं, आप हमारे हिंदू मास को फॉलो क्यों नहीं कर रहे? और मैंने जब उनसे पूछा कि क्या आपको पता है हिंदू मास की तारीख क्या है, तो शायद उनके पास इस सवाल का जवाब ही नहीं था और वो शायद उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे थे। और यही फ़र्क है, यही सोच का फ़र्क है हमारे इस जनरेशन में या इस समय में, जिस समय में हम जा रहे हैं। 2023 द ईयर ऑफ होप, जहां उम्मीदों का साल है, वहां पे इस तरह की भावनाएं मन में रख करके इस साल में प्रवेश करना एक बहुत ही ज़्यादा गलत धारणा है। और इसी वजह से आप सभी से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करूंगा कि नए साल को आप इंग्लिश कैलेंडर या हिंदी कैलेंडर से डिवाइड मत करिए, इसे एक यूनिवर्सल ईयर मान करके चलने की कोशिश करिए। बिकॉज ये वो नया साल है जो पूरे विश्व में एक जैसा है। लाइक 1 जनवरी 2023, ये आप अफ्रीका ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, जापान ले लीजिए, चीन ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, न्यूजीलैंड ले लीजिए, या फिर कहीं पर भी आप इस तारीख से बड़े आराम से अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आज की तारीख ये है, मैं इस तारीख को यहां पर था, मैं इस तारीख को ट्रैवल कर रहा हूं, और सामने वाला पूछेगा नहीं कि यार ये कौन सी तारीख है। सो ये एक जनरलाइज फॉर्म है और इस जनरलाइज फॉर्म को हमें जनरल तरीके से ही लेना चाहिए। और जब जनरली सब सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमें पीछे क्यों रहना है, हम भी आराम से इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। और पहली चीज, सेलिब्रेशन के लिए सिर्फ एक मौके की तलाश, यही इतना काफी होता है। आपको कोई फोर्स नहीं है और आपको कोई पुश भी नहीं कर रहा कि आप सेलिब्रेट करें। आप चाहें तो बिना सेलिब्रेट किए भी रह सकते हैं, बट मेरा एक सजेशन जरूर रहेगा कि आप अपने मन को उदास करके ना बैठें कि नहीं नहीं ये तो हमारा नया साल नहीं है, हम तो इसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे, और आप उदास होके या ऐसे ही गुमसुम होके बैठ जाएं तो वो गलत है। आप सभी को एटलीस्ट मन में तो वो फीलिंग रखनी चाहिए कि एक परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे एक ऑरा चेंज हो रहा है, यहाँ पे एक चीज में परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और डेफिनेटली एक नई शुरुआत का समय तो हम बना ही सकते हैं इसको। एक सर्कल जब होता है तो वैसे ही जनवरी से दिसंबर एक सर्कल है, और जब जनवरी से दिसंबर निकल गया तो फिर से जनवरी टू दिसंबर हम शुरू कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज हम यहाँ पर मान के जरूर चल सकते हैं। इसी वजह से आप सभी से वापस से रिक्वेस्ट करता हूं यहाँ पर कि मन में शुद्धता, मन में स्पष्टता रखिए, थोड़ी सी अपने मन में कटास या फिर मन में किसी के प्रति भावनाएं हीन मत रखिए। जितना आप प्योर रहेंगे, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, 2023 उतना ही ज्यादा अच्छा साल यहां पर आपका बनता जाएगा। और खासकर आज का दिन तो वैसे भी विशेष है। 2 शुभ योग यहां पर बने हुए थे, शिव योग और सिद्ध योग। और इस समय में अगर और किसी चीज को न मान के सिर्फ इतना सा मान ले कि यार चलो ठीक है, एक नया प्रवेश मिलने देखने को मिल रहा है, हम बहुत लकी हैं कि हमें ये एरा 2023 ये साल देखने को मिल रहा है, और उसके बहाने ही आप थोड़ी सी खुशी अपने मन में रख लें तो वो शायद काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और ज्योतिष के माध्यम से देखिए, हम जब चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, मेरे पास आई थिंक हर धर्म के, मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया, हर धर्म के लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, हर तरह के लोग आते हैं। और हर तरह के लोग अपनी सवालों को पूछते हैं, अपने जीवन की क्वेरीज को जानना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं क्रिश्चियन हूँ, क्या मुझे कुंडली दिखानी चाहिए, नहीं दिखानी चाहिए? और मैं सिर्फ एक ही जवाब देता हूँ कि मुझे सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम और आपका प्लेस चाहिए। मैं पूछूंगा भी नहीं कि आप कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं या कौन सी कास्ट को फॉलो करते हैं। इसी वजह से
जब हम किसी भी चीज को एनालिसिस करते हैं तो ज्योतिष में धर्म नहीं है। ज्योतिष को गलत तरीके से चीज को आकलन के लिए मत लीजिए। उसी तरह से 2023 का भी कोई धर्म नहीं है। 2023 एक जनरल है फॉर एवरीवन। ये सबके लिए काम करेगा और सबके लिए अपने हिसाब से काम करेगा। आप सबके पास अपनी एनर्जी है और आप सबकी एनर्जी इस साल के साथ कनेक्ट करेगी। इस साल की एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट करेगी और वो जो एनर्जी फॉर्मेशन बनेगा वो ही आपके साल को लीड करता हुआ नजर आएगा। जैसे मैं डेली का जो एनर्जी बूस्टर वीडियो बनाता हूं, उस वीडियो के जो उपाय, उस वीडियो की जो चीजें हैं वो जनरलाइज चीजें होती है, वो यूनिवर्सल कैलकुलेशन पे बेस्ड होती हैं, वो किसी स्पेसिफिक चीज पर बेस्ड नहीं होती। इसी वजह से उस वीडियो की जो स्ट्रेंथ होती है, उस वीडियो की जो पावर है वो बहुत ज्यादा है। उस वीडियो के कंटेंट की जो आप देखिएगा, उसकी रेमेडी, उसके एंजल नंबर की जो पावर है वो आप खुद प्रत्यक्ष महसूस कर सकते हैं। इसी वजह से वो इतना प्रभावी होता है। और साथ ही साथ आप सभी से एक और चीज कहूंगा कि जब भी आप कोई चीज का कंसल्टेशन लेते हैं, देखिए आप सबके मन में काफी सारे सवाल होते हैं, बट आप सभी मेरा चेक करने का तरीका और मेरे से आपकी जब बात होती है तो डेफिनेटली आप उस पैटर्न को समझते हैं कि मैं किस चीज पर ज्यादा बात करता हूं। दो ही चीजें मैं स्पष्ट तौर पे आपको बताने की कोशिश करता हूं कि समय कैसा है, समय कब अच्छा और समय कब खराब, और कौन से समय में आपको किस तरह से सावधानी रखनी है। काफी बार आप बड़े अद्भुत या अचंभित करने वाले सवाल भी पूछ लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक दिन एक सर ने ही पूछ लिया था कि चलिए रोहन जी एक चीज बता दीजिए कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, आपके सामने तो मेरी कुंडली है। अब देखिए ये चीजें बताना, मैं कह सकता हूं कि एस्ट्रोलॉजी में हम इस तरह की चीजों को चेक कर सकते हैं, बट डेफिनेटली इट टेक्स लॉन्ग टाइम। और जिस तरह से आप जानते हैं कि समय की कमी कितनी ज़्यादा रहती है और किस लेवल पे कैलकुलेशंस करने का, पूरा वीडियोस डेली का बनाने का, प्लस आपकी कुंडली देखने का समय होता है, इस वजह से मैं हमेशा थोड़ा समय लेकर के बात करता हूं। 3 से 4 दिन का समय लगता है और उसके बाद आपकी क्वेरी को बहुत अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। एंड बाय गॉड ग्रेस 2022 में बहुत सारे लोगों को, इवन दो शायद ये कहूँगा कि 100 में से 90% लोगों को डेफिनेटली अच्छा रास्ता दिखाने की कोशिश करी है, अच्छे डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करी है, और काफ़ी सारे लोगों की जीवन की कई सारी परेशानियां खत्म हुई हैं जो लंबे समय से चली हुई आ रही थी, जिन्हें पता भी नहीं था कि उस परेशानी का रीजन क्या है। वो सारी परेशानियां उनकी खत्म होते हुए नजर आई। और 2023 में भी आप सभी के आशीर्वाद से यही प्रयास करने की कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से 100% कोशिश करूंगा कि आप सभी की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आप सभी को दे पाऊं, आप सभी के प्रॉब्लम्स को खत्म होने का एक सही समय आप सभी को दे पाऊं, और आप सभी को सही समय पर क्या आप सभी को एक्शन लेना है, किस तरह के कामों को करना है, उसकी जानकारी आप सभी तक पहुंचा पाऊं। इसी वजह से आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस 2023 के साल में भी आप उसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा जिस तरह से आपने अब तक सपोर्ट किया है। 2023 के इस नए साल की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं मेरी तरफ से, ज्योतिषन वास्तु के परिवार की तरफ से और इस चैनल की तरफ से, प्लस और दूसरे जो चैनल है मार्केट बाय वैदिक एस्ट्रोलॉजी, द स्पिरिचुअल मास्टर, उसकी तरफ से भी आप सभी को नए साल की 2023 ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां आए, आप सभी को किसी भी तरह की कोई परेशानी महसूस ना हो, और आप सभी बहुत अच्छे से, बहुत आराम से अपने इस नए साल का स्वागत करें और नए साल को बहुत अच्छे से निकाल पाए। अदरवाइज ज्योतिषन वास्तु का चैनल आपके साथ है, डेली के वीडियोस आपके साथ हैं, और आप सभी को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं तो हमेशा आपके साथ में हूं ही हूं। हर छोटी छोटी प्रॉब्लम के बारे में आप मुझसे कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं, कभी भी आप पूछ सकते हैं। और एक चीज जो मैं हमेशा करता हूं कि आप सभी को रिप्लाई मिलता है, चाहे वो थोड़ा लेट ही क्यों ना मिले, बट पूरी कोशिश करता हूं कि सभी से बात कर पाऊं, सभी को रिप्लाई दे पाऊं और सभी की हर तरह से मदद कर पाऊं। और यही प्रयास मेरा आने वाले इस 2023 के साल में भी रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे और अपने परिवार के साथ इस नए साल को भी एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।